नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए लगभग 5,657 करोड़ रुपए के 44 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेले के कार्य गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे और नासिक को एक सुंदर और आधुनिक शहर बनाया जाएगा। यावेळचा कुंभ विशेष आहे, कारण 75 वर्षानंतर त्रिखंड योग हा जुळून आलाय की गुरु सिंह राशीत येणार, वक्री होणार आणि पुन्हा येणार अशा प्रकारचा योग असल्यामुळे हे कुंभाचं पर्व 28 महिने चालणार आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में रामकाल पथ का शिलान्यास किया। नासिक के रामकुंड और उसके आसपास के इलाके में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायक योजना के तहत 99 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से रामकाल पथ बनाया जा रहा है। 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर सरकार ने नासिक के सांस्कृतिक महत्व को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के सहयोग से ये निर्माण कराया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, हिंगोली और छत्रपति संभाजी नगर जिले में धार्मिक स्थलों के लिए व्यापक विकास योजना बनाने का निर्देश दिया है। ज्योतिर्लिंग स्थलों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र भारत की सच्ची स्टार्टअप कैपिटल है। मुख्यमंत्री ने मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय में इनोवेशन महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप महाराष्ट्र में हैं और इनमें से 45% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र और विशेष रूप से महिला उद्यमी भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के गढ़चिरौली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अहेरी में 100 बिस्तरों वाले महिला और बाल चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और यहां औद्योगिकीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है। भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र को जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों की वजह से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र के साथ साथ नवी मुंबई नगर निगम ने सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र में अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। ये सुरक्षा गार्ड महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ छत्रपति संभाजी नगर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2024 के 8 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके निवास पर मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी एड्यूसिटी परियोजना का काम सिडको ने शुरू कर दिया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट तक एक्सेस रोड के लिए सिडको ने 116 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सिडको ने कुल 250 एकड़ एरिया रिजर्व कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य के कृषि विभाग के नए लोगों के साथ साथ सतत कृषि समृद्ध किसान के नए नारे का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे की मौजूदगी में कृषि विभाग के नए लोगो और स्लोगन का अनावरण किया गया। इस अवसर पर लोगो और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।